नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जीव प्रौद्योगिकी होती क्या है। और ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कॉमन टॉपिक रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी इसका लेसन दिया हुआ है और राजस्थान बोर्ड की जो हमारी बायो की बुक है उसमें भी इसका लेसन दिया हुआ है और एनसीईआरटी की बुक में भी लेसन दिया हुआ है। कुछ टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी लगभग बायोटेक्नोलॉजी में सेम दे रखी है। बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की एक नवीन शाखा है। नवीन शाखा क्यों है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी यूज करते आए हैं, परंतु उनको पता नहीं था कि जो वो कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी, जैसे दही का निर्माण है, सिरके का निर्माण है, शराब का निर्माण है, ये जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही की जाती थी। तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द का जो गठन है वो कैसे किया गया था? तो गठन है वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों से मिलकर के बना है। जो बायोटेक्नोलॉजी जो बीटी का जो शब्द है, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो शब्द है वो कहां से बना है? वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और बात आती है कि अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी बनाए तो कैसे बनेगी, तो बात आती है कि जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान और अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों, ये जैविक कारक क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का जो सृजन किया जाता है, उस जिनका निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान और अभियांत्रिकी, देखो इसी आधार पर यह परिभाषा बन रही है, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी हमने साइंस लिखा है, यहां पे हमने इंजीनियरिंग लिखा है, हमने अभियांत्रिकी लिखा है, तो यानी दोनों का इस्तेमाल करके और उनके जो सिद्धांत है उनको अप्लाई करके अगर हम मानव जीवन के लिए, अगर किसी मानव जीवन के लिए, मानव के उपयोग के लिए कोई नए पदार्थों का फॉर्मेशन करते हैं, और वो भी किसकी सहायता से? जैविक कारकों की सहायता से। जैविक कारकों मतलब छोटे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव है, उनकी सहायता से अगर मानव के लिए कोई उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, अभियांत्रिकी के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विभिन्न संजीव घटकों जैसे कि सूक्ष्म जीव की सहायता से मनुष्य के लिए उपयोगी व लाभकारी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे ई कोलाई की सहायता से जो इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया था, जिसका इंसुलिन का जो इंजेक्शन बनाया गया था, वो भी एक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का ही एक यूज है या उपयोग कह सकते हैं उसके लिए। मानव समाज के लिए उपयोग क्या क्या है देखें अगर यहाँ पे, जैसे असाध्य बीमारियां हैं जिनका जल्दी से उपचार नहीं होता है, तो वो असाध्य बीमारियां हैं, तो ये भी सारी जितने भी है उन सबका भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उनके जो इंजेक्शन है वो खोजी गई, उनकी दवाइयां खोजी गई है। इसी तरह से खाद्य पदार्थों में कमी जो है, अब आपको पता है खाद्य पदार्थों में कमी कैसे, जैसे आज गेहूं का जो उत्पादन है या वो जो भी है, उन सब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घातक पर्यावरण प्रदूषण है, सबसे बड़ा मुद्दा है ये पर्यावरण प्रदूषण का। तो यानी घातक पर्यावरण प्रदूषण है, तो उस पर्यावरण प्रदूषण को कम कैसे करें, तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट है, मृदा की उर्वरता में ह्रास, अगर जो हमारी जो जमीन है अगर उसकी उर्वरता में कमी हो रही है तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुम ऐसे पता लगा सकते हैं कि उस जमीन के अंदर किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है और हमें उसको कितनी मात्रा में हमें उसको पोषक जो तत्व है वो हमें उसको देना चाहिए। तो इत्यादि का हल आज जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये मानव समाज के लिए उपयोग है। आगे हम बात करें कि जो बायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी शब्द का जो सबसे पहले यूज किसने किया था, ये शब्द किसने दिया था? तो एक एग्रीकल्चर इंजीनियर थे जिनका नाम था कॉर्ल एरिकी। ये उन्होंने क्या किया था? सन 1919 में सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। बात आती है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
किन किन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी हम यूज कर अपने क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कृषि क्षेत्र में। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर हम इसका बहुत बड़े पैमाने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको पता है, जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे बीटी कपास है। बीटी कपास जो है, क्योंकि जो कपास है उसमें सुंडी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसमें डालने का जो प्रोसेस है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको बताया कि आजकल सबसे ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आपको पता, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सिरका है या और बहुत सारे जैसे सिट्रिक एसिड है या किसी प्रकार पेनिसिलिन है, इन सब का जो निर्माण करना है वो सब औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा ही हम इसको निर्माण कर सकते हैं। पर्यावरण देव प्रौद्योगिकी है, यानी पर्यावरण के अंदर सुधार करने के लिए, पर्यावरण में सुधार करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराध एवं जनक विवाद में, अपराध शाखा के अंदर, अपराध शाखा मतलब क्या है कि जैसे किसी तरह अगर किसी ने अपराध किया है और किया है तो उसकी डीएनए जांच है, फिंगरप्रिंट है, और सब जितने भी हैं वो सब किसके द्वारा कर सकते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम कर सकते हैं। पशु प्रबंधन में हम आपको पता है कैसे कर सकते हैं, जैसे पशुओं के दुधारू पशु है उनके इलाज के लिए, उनमें प्रजनन क्रिया करने के लिए, यानी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर, यानी उनके अंदर क्या कर सकते हैं हम, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम उसमें विकास कर सकते हैं। अब एक संस्था है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने 1981 में एक परिभाषा दी थी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि एक संस्था है, ब्रिटेन की संस्था है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1981 में उन्होंने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने परिभाषा में ये बताया कि जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी और अभियांत्रिकी का एक समाकलित उपयोग है, यानी सभी साइंस का क्या जाता है यूज। मैं अगर यहाँ पे एक अलग परिभाषा लिखूं तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो बीटी जो है, वो एक शुद्ध विज्ञान न होकर अनेक शाखाओं का सम्मिश्रण है, अनेक शाखाओं का मिश्रण है। देखिए, यही जो ऊपर वाली जो परिभाषा है इसको मैंने यहां लिख दिया कि बायोटेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पे इसने बोला है, ये जो संस्था ये क्या परिभाषा दे रही है, ये कह रही है कि अनेक अंगों की क्षमताओं व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स का सभी का समाकलन है, सभी का क्या है, सम्मिश्रण है। तो यही परिभाषा नीचे वाली अगर हम बना के दे देते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, ओरिजिनल एक साइंस नहीं है, वो न होकर के क्या है, अनेक शाखाओं का क्या है, एक मिश्रण है, सम्मिश्रण है। तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हम कहेंगे। तो ये जो आज हमने जो चर्चा की है वो चर्चा हमने की है कि इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, वो होती क्या है, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी है, उसका शब्द सबसे पहले किसने दिया था, उसके क्षेत्र क्या है, इसके यूज क्या है। आगे की जो क्लास है, जो पार्ट 2 में हम बात करेंगे, इसके जो टूल्स होते हैं कि पुनर्योगक डीएनए क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपने आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो आप अगली क्लास को जरूर देखें और धन्यवाद, थैंक्स।